हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जीएस भाई गुरदीप, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो डेली की तरह आपको रेगुलर मैं अपनी क्लासों को, अपने लेक्चरों को प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें आप हिंदी, यूपी स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, इन सभी सब्जेक्टों का भी आप इस पर स्टडी कर रहे हैं। और मैंने सोचा आप लोगों के लिए साथ साथ में एक स्टैटिक जीके का भी पार्ट और लाऊं, जिसमें आप भारत के विविधताओं के बारे में पढ़ेंगे, विश्व की विविधताओं के बारे में, जैसे कि भारत की राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में, ठीक है, उनके त्योहारों के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार विश्व में भी जो प्रमुख जो बातें हैं वो बताई जाएंगी आपको। उसके साथ साथ देखेंगे कुछ संघों के बारे में, जैसे कि सार्क हो गया, आसियान हो गया और ओपेक हो गया, और ऐसे करके सारी चीज़ों को आपको एक इसके लिए अलग मैं लेक्चर और वीडियो बनाया करूँगा, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं परीक्षा में। तो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां, उनकी राजधानियां। इतना क्लियर है ना? भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनको स्टेट बोलते हैं और इनको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है ना? तो एक एक करके विधिवत तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इधर राज्य, उसके बाद राजधानियां। जिन विद्यार्थियों को आता है वो सिर्फ आप सुनेंगे और देखेंगे, और जिनको नहीं आता है वो साथ साथ में नोट भी करते चलेंगे और समझते चलेंगे चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो नंबर वाइज डालेंगे। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। हम लोग के उत्तर प्रदेश है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश का वर्चस्व पूरे भारत में लगभग हर चीज़ों में आगे है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो है हमारी लखनऊ, ठीक है, लखनऊ है। लखनऊ को एक और उपनाम से जानते हैं, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर या नवाब सिटी। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो दूसरा है वो हमारा आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राजधानी है ये है हमारी देहरादून। देहरादून को भी एक उपनाम से जानते हैं, इसका एक नाम है, इसको लीची नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश का भाग था, और ये 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को पृथक करके ये उत्तरांचल बनाया गया था शुरुआत में। और उसके बाद 4 जनवरी 2007 को ये उत्तराखंड अस्तित्व में आया है। इतना क्लियर है ना? उसके बाद देखेंगे तीसरा जो हमारा वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसकी जो राजधानी है वो है शिमला, ठीक है। ये पर्यटक स्थल है। चौथा जो है पंजाब आता है आपका। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद 5वां हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है
कि ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिनकी एक ही राजधानियाँ हैं, तो हमारे कौन कौन से हैं, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे छठा जो है वो हमारा आता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर को एक उपनाम से जानते हैं, इसको गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। सातवां जो है वो आता है हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। ठीक है, उसके बाद आठवां जो आता है वो आता है गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। इसको पहले बम्बई भी कहते थे और इसे फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं। नौवां जो हमारा है, जो नौवां है वो आता है महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है। उसके बाद 10वां जो आता है वो हमारा आता है केरल। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम। ठीक है, उसके बाद 11वां जो है वो है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। उसके बाद 12वां जो है, 12वां हमारा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है वो हमारी है चेन्नई। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जानते थे। 13वां जो है वो हमारा है आंध्र प्रदेश। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, आप लोग हैदराबाद सोच रहे होंगे, लेकिन हैदराबाद नहीं है। 2 जून 2014 को इससे पृथक करके एक राज्य बनाया गया था। उस राज्य का नाम था तेलंगाना। तेलंगाना की जो राजधानी थी वो हैदराबाद की जो राजधानी थी वो तेलंगाना कर दी गई है, जिसे हैदराबाद कहते हैं। और आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी बनाई गई है जिसका नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ध्यान रखेंगे इसको। 14वां जो है वह तेलंगाना। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आता है परीक्षा में कि हैदराबाद जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो नदी है हमारी मूसी। 15वां जो है वो आता है आपका हैदराबाद के बाद, तेलंगाना के बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इतना क्लियर है। 16वां जो आता है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसके बाद आता है 17वें नंबर पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपकी रायपुर। इतना क्लियर है ना। 17 हो गए हैं, उसको इधर से रफ करते हैं कि जगह नहीं बची है। 18वां देखेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद आता है हमारा बिहार। 18वें नंबर पर आता है हमारा बिहार। बिहार की राजधानी है हमारी पटना। पटना को एक पहले उपनाम से जानते थे, जिसका जो प्राचीन नाम था वो पाटलिपुत्र था। आपको जो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें पाटलिपुत्र का जिक्र हुआ है। ठीक है, उसके बाद 19वां जो है वो आता है आपका झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, 20वां जो है वो आता है आपका सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके बाद आता है आपका 21वां अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश को एक और उपनाम से जानते हैं, इसे नेफा नाम से जानते हैं। NEFA, नेफा नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को। 22वां जो आता है आपका वो आता है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। उसके बाद आता है 23वां आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग।
उसके बाद आता है आपका मणिपुर, मेघालय, उसके बाद मिजोरम आता है 24 नंबर पे। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। इतना क्लियर है ना। उसके बाद 25वें नंबर जो आता है आपका वो आता है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है वो है कोहिमा। ठीक है, अब इधर से रफ करते हैं थोड़ा। 25 हो गए आपके। नागालैंड के बाद आता है आपका 26वां, वो है आपका पश्चिम बंगाल। 26वां पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। इसे पहले कलकत्ता के नाम से भी जानते थे। ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है ये। 27वां जो आता है आपका वो आता है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। और जो 28वां है आपका वो आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा से एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वो हमारा है त्रिपुरा। ठीक है, इतना क्लियर है ना। आपको 28 राज्य और उसकी राजधानी के बारे में बता दिया है। और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और रह गए हैं, उनको भी देख लेंगे। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो यहाँ डालेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी के बारे में। ठीक है, राजधानी के बारे में डालेंगे। तो देखेंगे तो पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा है दिल्ली। दिल्ली की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली है दिल्ली की राजधानी, नई दिल्ली। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है हमारा चंडीगढ़। इसकी राजधानी भी है चंडीगढ़। तीसरा जो है हमारा वो है पुडुचेरी। पांडुचेरी है। पांडुचेरी की राजधानी भी क्या है? पांडुचेरी है। जो जिनकी सेम केंद्र शासित प्रदेश, सेम राजधानियां ही हैं, वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। उसके बाद आता है आपका पांडुचेरी के बाद 4थे नंबर पे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर आता है आपका दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। इसकी राजधानी कहाँ है? दमनी है। ठीक है, उसके बाद आता है 6ठे नंबर पे आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है वो है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। इतना क्लियर है ना। अब 2 रह गए आपके, इनको यहीं पर देख लेते हैं। 7वां जो है आपका वो कौन सा है? 7वां देखेंगे, लद्दाख है आपका। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। ठीक है, 8वां जो आपका लास्ट, ये नए बनाए गए हैं। ठीक है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। क्लियर है ना। 28 राज्य और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता दिया है। इसी तरीके से मैं हर बार बीच बीच में आपको स्टैटिक जीके के बारे में भी कुछ ना कुछ नए लेक्चर और नए टॉपिक के बारे में बताता चलूँगा। यहाँ पर डाल लीजिए आप स्टैटिक जीके, जिससे आपको ध्यान बना रहे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। और हमारे मैथ को पढ़ने के लिए
हमारा एक और चैनल है एग्ज़ाम फाइट क्लासेस करके, उस पर आपको रीजनिंग और मैथ की विधिवत तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। तो आप वहाँ पर जाके अपनी रीजनिंग और मैथ की तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।